$10 बिलियन का मतलब 10 मिलियन जॉब्स भी हैं। हमारे मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है ये $10 बिलियन। हमारा मुल्क आज दोबारा से मैं कहता हूँ ग्राउंड जीरो पे आ गया। अल्लाह ताला ने हम पे रहमत की है, हम उस क्राइसिस से निकल गए। $10 बिलियन का मतलब 10 मिलियन जॉब्स भी हैं। हमारे मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है ये $10 बिलियन। और ये पाकिस्तान की सस्टेनेंस और पाकिस्तान की जो तरक्की हमारी 2.5 साल रुकी है, उसकी मैं मेन वजह समझता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं थी। हमारी इंपोर्ट्स की ज़रूरत ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट्स कम थी। जैसे हमारा मुल्क जीडीपी टच करता है 6-7% पे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन पे चला जाता है। क्योंकि हमारे मुल्क में जो आज के नंबर्स हैं, $60 बिलियन की इंपोर्ट है, 30 बिलियन की एक्सपोर्ट और 30 बिलियन की हमारी रेमिटेंस, सब बिल्कुल करंट अकाउंट डेफिसिट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जैसे आपका ग्रोथ रेट 6% पे जाता है तो आपके पाकिस्तान में आपकी इंपोर्ट $80 बिलियन हो जाती है। जब इंपोर्ट्स की कंजम्पशन बढ़ती है 80 बिलियन होती है, तो आपके पास जब एक्सपोर्ट सरप्लस ना हो तो $20 बिलियन का डेफिसिट हो जाता है और करेंसी जो है वो आपकी डिवैल्यू होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से पिछले 2 साल में हमने देखा 170 रुपये का डॉलर 280 रुपये हो गया, और जो चीज़ आज से 2 साल पहले 170 रुपये की थी, आज 280 रुपये होने की वजह से 50 से 60% हमारे मुल्क में इन 2 सालों में इन्फ्लेशन आई। खुदा का बड़ा शुक्र है कि पिछले साल अगस्त सितंबर में करेंसी 280 रुपये पर रुकी और आज भी 280 रुपये और उससे नीचे है, जिसका रिजल्ट है कि पिछले साल में महंगाई सिर्फ 9% बढ़ी है, क्योंकि करेंसी की डिवैल्यूएशन नहीं है। अगर आप उससे पीछे जाएं तो जो महंगाई हुई, उस महंगाई की मेजर वजह करेंसी की डिवैल्यूएशन सी थी। 170 से जब 280 हुई करेंसी, तो 40% की मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई। और मैं हमेशा कहता हूं कि इन्फ्लेशन डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे मुल्क में नहीं है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, जिसको आप किसी सूद के रेट से नहीं कंट्रोल कर सकते। कि ये जो है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। ये नहीं कि लोग चीज़ें खरीद रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और हर आदमी ने सूद पे गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, सूद पे घर खरीद रहे हैं, सूद पे सब्जी खरीद रहे हैं, और इन्फ्लेशन, ये सब हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक फिनोमेना है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को उस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कि करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से हुई, उसकी वजह से जो कि 170 से 280, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं थी, हमारे यहाँ डॉलर मौजूद नहीं थे, सब ने कहा हम आपके खर्चे के लिए तो डॉलर नहीं दे सकते। हमारा मुल्क आज दोबारा से मैं कहता हूँ ग्राउंड जीरो पे आ गया। अल्लाह ताला ने हम पे रहमत की है, हम उस क्राइसिस से निकल गए। वी आर बैक टू ग्राउंड जीरो। हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल से ये जो महंगाई का जिन था, वो महंगाई का जिन कंट्रोल हो गया। पिछले साल से इस साल जो महंगाई है वो अगस्त टू अगस्त 9 थी। मैं ये समझता हूँ कि सितंबर टू सितंबर शायद 7% की महंगाई का रेट आए कि आपका इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर, क्योंकि पिछले साल बेंचमार्क आपका हाई था, तो इसको पिछले साल से जब कंपेयर करेंगे, ये नहीं मैं कह रहा कि चीज़ें सस्ती हो गई, मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें महंगी होना बंद हो गई। तो ये महंगाई का जिन, खुदा का शुक्र है इकानमी में हम इस जगह पहुँच गए कि महंगाई का जिन कंट्रोल हो गया। अल्लाह ताला ने जो है हमारे मुल्क को दोबारा ये मौका दिया। आज हमारा IMF का प्रोग्राम, जो कि अगले 3 साल की हमारी करेंसी की शॉर्टफॉल्स, जिसके अंदर प्रोजेक्ट किया गया है कि हमारी 3 साल में एक्सपोर्ट सिर्फ $36 बिलियन हुई, उसकी बेसिस के ऊपर हमने शॉर्टेज गिन के ये $7 बिलियन का प्रोग्राम है, जिससे पाकिस्तान को आज स्टेबिलिटी मिली है। और पाकिस्तान दोबारा से आज एक बेस पे, जिसको मैं कहता हूँ कि आज दिस प्लेन, जावेद साहब, दिस प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। ये IMF का प्रोग्राम हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी था, मगर उसमें जो चीज़ लिखी है वो लिखा है कि हमारी एक्सपोर्ट 3 साल बाद 36 बिलियन होगी। मैं कहता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट तो 1 साल में 36 हो सकती है। हमारी इस साल $30 बिलियन है, हमारे पास तो $6 बिलियन का इस साल होने का पोटेंशियल है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी है, सिर्फ ये जो हमारे मुल्क की, सिर्फ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री $6 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है। और अगर ये $6 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकती है कि आपकी एक्सपोर्ट $17 बिलियन टेक्सटाइल, प्लीज
$17 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट खड़ी थी, $5 बिलियन की अदर मैन्युफैक्चरिंग खड़ी थी, $22 बिलियन की एक्सपोर्ट खड़ी है। ये 2 साल से खड़ी है। अगर सिर्फ इनको बिजली का रेट 9 सेंट दे, जो कि आपके रीजन के बराबर है, अगर यहां बिजली का रेट 9 सेंट दे जो रीजन के बराबर है, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीजन के बराबर खड़ी हो जाएगी। अगर पाकिस्तान पे ये जो सूद का हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को दवाई दी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की दुनिया के हिसाब से, और वो दवाई के थ्रू हमने सूद का रेट 22% करके कंट्रोल किया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये महंगाई, हमारे मुल्क का नुकसान, पिछले साल सिर्फ 6 ट्रिलियन रुपए हमने सूद में एक्सेस दे दिया हमारे कारोबारियों ने। पैसा तो सारा गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ, 80% पैसा, 80% पैसा हमारे मुल्क ने बोरो किया हुआ। तो जब 80%, 40 ट्रिलियन मुल्क ने बोरो किया हुआ और 10 ट्रिलियन सूद दे दिया, जो कि सूद का रेट मेरे हिसाब से अगर 9 हो तो 4 ट्रिलियन भी नहीं बनता, 6 ट्रिलियन की बचत है। हमारी इंडस्ट्री के लिए भी वो पैसा जो है 9% के लिए अवेलेबल होता है। हमारी 2 मेजर इनकम्पैटिटिव होने की रीजन में वजह क्या है कि हमारा मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर नहीं ग्रो कर रहा। एक, एनर्जी कीमत कि हमारे यहाँ 16 सेंट है, हमारे पूरे रीजन में 9 सेंट है। दूसरा, सूद का रेट पूरे रीजन में, यही रीजन हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, यही रीजन सामने चाइना खड़ा हुआ है, सब जगह इन्फ्लेशन 5% से ज्यादा नहीं है। खुदा का शुक्र है, मैं कह रहा हूं सितंबर में हमारे मुल्क में भी इन्फ्लेशन 7% पे आ जाएगी। तो मैं ये बात करूंगा कि ये 2 चीजें, 9 सेंट की एनर्जी और ये सूद का रेट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को कि इस बात को आप समझें कि अब आपकी इन्फ्लेशन पिछले साल के मुकाबले में जब आपका नंबर 7 आ जाएगा तो बोल्ड स्टेप्स ने और अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के टारगेट्स बनाएं कि इंडस्ट्री ने कैसे चलना। अब इंडस्ट्री के पास वर्किंग कैपिटल की कमी, और इंडस्ट्री जो हमारी डाउनस्ट्रीम है वो सारा माल बॉन्ड में, जिसको हमने एक स्कीम दी है कि बॉन्ड में, और बहुत अच्छी स्कीम है वो, कि आप बॉन्ड में माल लेके आएं और आप एक्सपोर्टर जो है उस पर सेल्स टैक्स और ड्यूटी ना दे, बहुत अच्छी स्कीम है। बट उसमें आपने कहा है कि जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो नहीं खरीद सकते आप। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है, चाहे वो धागा है, चाहे कपड़ा है, चाहे डाइट कपड़ा है, वो ना खरीदें। क्या हम बांग्लादेश और हिंदुस्तान और चाइना से वो लेके आए चीजें? क्यों? आपने अगर उनको जीरो कहा है इंपोर्टेड के लिए, तो आपको इस स्कीम के अंदर जो आपने जीरो रेटिंग पे अलाउ किया है उसको अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी अलाउ करें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। हम बोलते तो है रिफंड देंगे, टाइम पे देंगे, लेकिन रिफंड ना टाइम पे होता है ना दिया जा सकता। इसका एक ही सिलसिला है। अगर हमें $6 बिलियन की एक्सपोर्ट चाहिए अगले साल में हमारी मैन्युफैक्चरिंग से, तो मैं फिर बोल रहा हूं सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर दे सकता है। इनको 3 चीजें चाहिए, 9 सेंट। अब आज के दिन आप सब्सिडी नहीं दे सकते, तो 9 सेंट की बिजली कैसे होगी जब आप आईपीपी के आप कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज करें और उनकी उस कैपेसिटी पे पेमेंट करें जिस कैपेसिटी पे जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज उनको आप 2 ट्रिलियन रुपए दे रहे हैं और वो 40% कैपेसिटी जो है बना रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी कैपेसिटी चार्ज बनता ही 800 बिलियन है। अगर 2 ट्रिलियन 20 रुपए यूनिट बनता है तो 800 बिलियन रुपए सिर्फ 8 रुपए यूनिट बनता है। ये 12 रुपए यूनिट है जो हम ज्यादा पे कर रहे हैं।